जादुई बादल का सफर। नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक जादुई कहानी, जादुई बादल का सफर। तो तैयार हो जाइए और चलिए उड़ते हैं जादू की दुनिया में। गांव के पास हरी भरी पहाड़ियों में एक प्यारा सा बच्चा रहता था। उसका नाम था नानील। नानील बहुत जिज्ञासु था। उसे पहाड़ियों पर खेलना और आसमान को निहारना बहुत पसंद था। वो दौड़ता कूदता और फूल तोड़कर अपनी जेब में भर लेता। पर उस दिन कुछ अजीब हुआ। आसमान में उसने देखा एक रंग बिरंगा चमकता हुआ बादल धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। बादल पर इंद्रधनुष के सारे रंग चमक रहे थे। नानील की आंखें चौड़ी हो गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि बादल इतने करीब आ सकते हैं। और तभी वो बादल बोला, हां, सचमुच बोला, नानील, क्या तुम मेरे साथ सफर करना चाहोगे? नानील चौंक गया, फिर मुस्कुराकर बोला, हां, मैं तो हमेशा से आसमान में उड़ना चाहता था। बादल ने झुककर कहा, तो चलो, मेरे ऊपर बैठ जाओ। नानील धीरे से बादल पर चढ़ गया और अगले ही पल शूं, बादल आसमान में उड़ने लगा। पहाड़ियां नीचे छूट गईं, नदियां चमकने लगीं, पेड़ छोटे छोटे दिखने लगे। पक्षी नानील के साथ उड़ते हुए गीत गा रहे थे। नानील ने नीचे झांका और खुशी से हंस पड़ा। वो सचमुच उड़ रहा था। थोड़ी देर बाद बादल नानील को एक जादुई जंगल में ले आया। वहां जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। जंगल के बीचों बीच खरगोश, लोमड़ी और बंदर सब मिलकर नाच रहे थे। तोते आसमान में रंग बिखेर रहे थे और हिरन तालियां बजा रहे थे। ये कोई साधारण जंगल नहीं था। यहां हर चीज में खुशी और जादू था। नानील हंसते हुए बोला, मैं भी खेलूंगा तुम्हारे साथ। और सब जानवर खुशी से उछल पड़े। नानील ने देखा कि ये जादुई जानवर सिर्फ नाचते गाते नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की मदद भी करते थे। खरगोश ने अपने दोस्त गिलहरी को कैंडी नट्स दिए। लोमड़ी ने रास्ता भटक गए तोते को घर तक पहुंचाया और नानील ने एक छोटे हिरन को नदी पार करने में मदद की। बादल मुस्कुराया और बोला, देखा नानील, सच्ची दोस्ती का मतलब है मदद करना। थोड़ा आगे जाने पर बादल नानील को एक चमकती नदी तक ले आया। ये कोई साधारण नदी नहीं थी। इसका पानी इंद्रधनुषी था। लाल, नीला, हरा, पीला, सब रंग नदी की लहरों पर चमक रहे थे। नानील और जानवर नदी किनारे बैठकर उसकी चमक देख रहे थे। पानी में जैसे हजारों सितारे नाच रहे हों। नानील ने धीरे से कहा, ये तो स्वर्ग जैसा है। लेकिन धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। आसमान सुनहरे और गुलाबी रंग से भर गया। बादल बोला, अब समय आ गया है कि तुम्हें वापस गांव ले चलूं। नानील थोड़ा उदास था, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मेरे प्यारे बादल, तुमने मुझे दोस्ती और मदद का असली मतलब सिखाया। गांव लौटकर नानील ने अपने दोस्तों को ये पूरी कहानी सुनाई। सभी बच्चे हैरान होकर उसकी बातें सुन रहे थे। जैसे ही उसने खत्म किया, आसमान में वही जादुई बादल एक बार और झिलमिला उठा, मानो उसने भी मुस्कुराकर कहा हो, शाबाश नानील। तो बच्चों, याद रखना, सच्ची दोस्ती और मदद से ही जीवन में जादू आता है। जहां भी जाओ, खुशियां फैलाओ, क्योंकि यही है असली जादू।